अहाना ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब वह अपने डर पर काबू पाकर उस गुंडे के अड्डे पर अकेली जाने का फैसला करती है, वह जगह जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब दुर्गा देवी पूरे घर के सामने अहाना से कहती है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे सबके सामने माफी मांगनी होगी। लेकिन अहाना को खुद पर भरोसा है। उसे पता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वह सबके सामने डटकर कह देती है, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं बेगुनाह हूं। मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूंगी। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। पर अहाना की आंखों में एक अलग ही चमक होती है, वो चमक सच्चाई की जो किसी भी झूठ पर भारी पड़ सकती है। उसी रात अहाना चुपचाप घर से निकल पड़ती है। घने अंधेरे में वह उस जगह पहुंचती है जहां शहर के सबसे खतरनाक लोग रहते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं। वह धीरे धीरे उस पुराने गोदाम जैसे अड्डे में दाखिल होती है और पर्दे के पीछे छिप जाती है। तभी उसे उस गुंडे की आवाज सुनाई देती है। वह किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और हंसते हुए कहता है, मैंने अर्जुन की पत्नी को ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये सुनते ही अहाना का खून खौल उठता है। उसे एहसास होता है कि उसी ने उसकी जिंदगी तबाह करने की साजिश रची थी। वह तुरंत अपना फोन निकालती है और पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं, लेकिन उसकी हिम्मत अडिग रहती है। रिकॉर्डिंग पूरी होते ही अहाना वहां से भाग निकलती है। पीछे से कुछ आवाजें आती हैं, कौन है वहां? लेकिन अहाना किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंच जाती है। अगले ही दिन सुबह जब पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा होता है, अहाना बिना कुछ कहे टीवी ऑन करती है। स्क्रीन पर वही गुंडा दिखाई देता है, वही शब्द, वही हंसी, वही गुनाह। मैंने अर्जुन की पत्नी को ऐसा सबक सिखाया है। ये आवाज सुनते ही घर के हर शख्स का चेहरा उतर जाता है। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ जाता है और दुर्गा देवी की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। पूरा सच सबके सामने आ चुका था। अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। दुर्गा देवी धीरे धीरे उठती हैं, अहाना के पास जाती हैं और कांपती आवाज में कहती हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए था। तुम्हें सबके सामने गलत ठहराकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दो, बेटा। यह सुनकर अहाना की आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं। वह झुककर दुर्गा देवी के पैर छूती है और कहती है, आपकी माफी ही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा थी, माँ। वहीं अर्जुन भी अंदर से टूट चुका होता है। उसे याद आने लगता है कि उसने कैसे अहाना की एक भी बात नहीं मानी थी और बिना जांचे परखे उसे दोषी ठहरा दिया था। वह अहाना के सामने आता है और कहता है, मैं गलत था, अहाना। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अहाना मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। वह जानती है कि सच्चाई का यह सफर आसान नहीं था। उसे अपनी इज्जत वापस पाने के लिए न सिर्फ समाज से, बल्कि अपने ही परिवार से लड़ना पड़ा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या बुआ जी और वह गुंडा, जिन्होंने यह सब रचा, अपने किए की सजा पाएंगे?